राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरे पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो किया नहीं पर दंड मुझे मिल गया, कारण कि यह स्वर्गीय सर्वसमर्थ भगवान का विधान है कि आपसे अधिक दंड कोई नहीं भोगता, और जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का फल होता है। किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सोनार का घर था। सोनार के पास सोना आता रहता था और वह उस सोने से विभिन्न प्रकार के आभूषण बना कर देता रहता था। ऐसे वह पैसे कमाता था। एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया। रात्रि में पहरे देने वाले सिपाहियों को इस बात का पता लग गया। एक पहरेदार ने रात्रि में उस सोनार को मार दिया और जिस बक्से में सोना था उसे उठाकर चल दिया। इसी बीच सामने रहने वाले सज्जन लघु शंका के लिए उठकर बाहर आए। उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया कि तुम इस बक्से को कैसे ले जा रहे हो। तो पहरेदार ने कहा, तुम चुप रहो, हल्ला मत करो, इसमें से कुछ तुम ले लो और कुछ मैं ले लूं। सज्जन बोले, मैं कैसे ले लूं, मैं चोर थोड़ी ही हूं। पहरेदार ने कहा, देखो तुम समझ जाओ, मेरी बात मान लो नहीं तो दुख पाओगे। पर वह सज्जन नहीं माने। तब पहरेदार ने बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही पहरा लगाने वाले सिपाही दौड़कर वहां आ गए। उसने सबसे कह दिया कि यह इस घर के बक्सा लेकर आया है और मैंने इसको पकड़ लिया है। तब सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा कि सुनार मरा पड़ा था। उन्होंने उस सज्जन को पकड़ लिया और राजकीय आदमियों के हवाले कर दिया। जज के सामने बहस हुई तो उस सज्जन ने कहा कि मैंने नहीं मारा है, उस पहरेदार सिपाही ने मारा है। सब सिपाही आपस में मिले हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसी ने मारा है, हमने खुद रात्रि में इसे पकड़ा है। मुकदमा चला। चलते चलते अंत में उस सज्जन के लिए फांसी का हुक्म आया। फांसी का हुक्म होते ही उस सज्जन के मुख से निकला, देखो सरासर अन्याय हो रहा है। भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है। मैंने मारा नहीं है, फिर भी मुझे दंड मिल रहा है, और जिसने मारा है वह बेदाग छूट गया और जुर्माना भी नहीं लगा। यह अन्याय है। जज पर उसके वचनों का असर पड़ा कि वास्तव में ये सच बोल रहा है, इसकी किसी तरह से जांच होनी चाहिए। ऐसा विचार कर कर उसने एक उपाय किया। सुबह होते ही एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आया और बोला, हमारे भाई की हत्या हो गई है, सरकार इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उस सिपाही और कैदी सज्जन को मेरे व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेजा। दोनों उस आदमी के साथ लाश लेने गए। खाट पर लाश के ऊपर कपड़ा बिछा था, खून बिखरा पड़ा था। दोनों ने उस खाट को उठाया और उठाकर ले चले। साथ का दूसरा आदमी खबर देने के बहाने दौड़कर आगे चला गया। तब चलते चलते सिपाही ने कैदी से कहा, देखो, उस दिन तुम मेरी बात मान लेते तो सोना मिल जाता और फांसी भी नहीं होती। अब देख लिया सच्चाई का फल। कैदी ने कहा, मैंने तो अपना काम सच्चाई का ही किया था। फांसी हो गई तो हो ही जाए। हत्या की तुमने और दंड भोगना पड़ा मुझको। भगवान के यहाँ न्याय नहीं है। खाट पर झूठ मूठ मरे हुए के सामने पड़ा हुआ आदमी उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब जज के सामने खाट रखी गई तो खून भरे कपड़े को हटाकर वह उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बात जज को बता दी
कि रास्ते में सिपाही ने यह बोला और कैदी ने यह बोला। यह सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया गया, परंतु जज के सामने में संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा कि इस मामले में तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूँ, पर सच सच बताओ कि इस जन्म में तुमने कोई हत्या की है क्या? वह बोला, बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट था जो छिपकर मेरे घर में मेरी स्त्री के पास आया करता था। मैंने अपनी स्त्री को तथा उसको अलग अलग खूब समझाया, पर वह माना नहीं। एक रात वह घर पर था और अचानक मैं गया। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दिया। इस घटना का किसी को पता नहीं लगा। यह सुनकर जज बोला, तुमको इस समय फांसी होगी ही। मैंने भी सोचा कि मैंने किसी से घूस नहीं ली, कभी बेईमानी नहीं की, फिर मेरे हाथ ने इसके लिए फांसी का हुक्म कैसे लिखा। अब संतुष्ट हुआ। उसी पाप का फल तुम्हें यहाँ भोगना पड़ेगा। सिपाही को भी अलग से फांसी होगी। इस कहानी से यह पता लगता है कि मनुष्य के किए हुए पाप का फल कब मिलेगा, इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्राप्त रहते हैं तब तक उम्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब उस पाप की बारी आती है। पाप का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगना पड़े चाहे आने वाले जन्म में। धन्यवाद।